हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप क्लास 9th में इसका काफी डिटेल्ड स्टडी कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। बट यहां पर हम 10th क्लास में पॉलिनोमियल के कुछ रिकैप जो प्रीवियस क्लास में आपने सीखा है प्लस कुछ एडवांस टर्म्स इसमें इंक्लूड करेंगे और उनको स्टडी करेंगे। सो क्या होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री इन होल नंबर्स। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री होल नंबर में होती है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का जो किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस किया जाता है, जिसमें या जिसमें किसी सिचुएशन को हम एक्सप्रेस करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम किसी सिचुएशन को वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से एक्सप्रेस करते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपकी क्लास में सपोज x स्टूडेंट है। अब उनमें से 5 स्टूडेंट्स गेम के लिए चले जाते हैं, खेलने के लिए चले जाते हैं। सो अब उसमें कितने स्टूडेंट रह जाते हैं फिर? x माइनस 5। सो ये x माइनस 5 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने इस सिचुएशन को वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से एक्सप्रेस कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। सो ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके किसी को हम एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में होती है, होल नंबर लाइक 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। सो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं। सो अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। एग्जाम्पल है 2x प्लस 3। सो यहां पर वेरिएबल x है इसमें और x की डिग्री 1 है। यहां कोई डिग्री नहीं होती है, वहां पर 1 डिग्री होती है। सो हमने यहां पर इसको 2x प्लस 3 की हेल्प से एक्सप्रेस किया है। सो ये एक पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर डिग्री वेरिएबल की होल नंबर में होती है, then it is a polynomial. And another example, y square plus 2y minus 3। यह भी एक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसमें वेरिएबल की डिग्री यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, और यहां पर जब कोई डिग्री नहीं होती है, कांस्टेंट टर्म होता है, सो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। 3y पावर 0। यू नो, अगर y की पावर 0 है, सो उसका मीन्स क्या होता है? आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है कि अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 0 होती है तो उसका मीन्स होता है 1। सो जब हम 3 को यहां पर y की डिग्री 0 का मीन्स होता है 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा? यहां पर 3 रहेगा। सो ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y। अब यहां पर देखो, वेरिएबल तो है, यहां पर इसकी डिग्री 1 है, बट ये जो y है यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। सो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सो ये होगा y स्क्वायर माइनस y पावर माइनस 1। एंड यू नो, -1 होल नंबर नहीं होता है बिकॉज होल नंबर 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो -1 होल नंबर नहीं होता है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। इसलिए ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 3। सो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है x, उसकी डिग्री यहां पर 2 है और यहां पर इसकी डिग्री कितनी है? इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है? सो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सो ये होता है x स्क्वायर माइनस 2x पावर 1/2। अगर कोई वेरिएबल अंडर रूट में लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री 1/2 होती है, हाफ होती है, और प्लस 3। सो 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है।
सो ये भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में होती है। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में ही होती है। अब इसके बाद पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स, क्या जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें कई बार मोर देन वन टर्म्स होते हैं, मोर देन वन टर्म्स होते हैं। सो पॉलिनोमियल इज जस्ट नॉट ए सिंगल टर्म। ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल एक सिंगल टर्म है उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल में मोर देन वन टर्म्स भी पॉसिबल है, वन टर्म से ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें। सो उस केस में जो पॉलिनोमियल्स होते हैं अगर उसमें वन टर्म होता है तो उसे कहते हैं हम मोनोमियल। मोनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें वन टर्म होता है। मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, हैविंग वन टर्म। ए पॉलिनोमियल अगर उसमें वन टर्म होता है देन इट इज मोनोमियल। लाइक x y पावर 100 10x, सो ये सब मोनोमियल है। या फिर यहां पर लिखा हमने एक और x y z, सो ये भी मोनोमियल है बिकॉज इसमें 3 वेरिएबल्स हैं बट तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है। सो ये भी वन टर्म है। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल में ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनमें कि वन टर्म होता है ओनली। सेकंड है फिर बाइनोमियल। बाइनोमियल में बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल या इज ए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल विच हैज टू टर्म्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें कि टू टर्म्स होते हैं दैट इज बाइनोमियल, हैविंग टू टर्म्स, टू टर्म्स। सो अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं लाइक x माइनस 2, 2x प्लस 3, y स्क्वायर माइनस 4। सो इसमें सब में क्या है 1 2 1 2 1 2 टू टर्म्स हैं, इनमें सब में टू टर्म्स हैं। सो यू नो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म्स को हम प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं। जब वन से ज्यादा टर्म प्लस माइनस में लिखे होते हैं सो उसमें मोर देन वन टर्म्स होते हैं। बट अगर वहां पर ओनली टू टर्म्स हैं, x माइनस 2, एक टर्म यहां पर x है एक 2 है, 2x प्लस 3 इसमें एक 2x टर्म है और सेकंड टर्म इसका 3 है। यहां पर y स्क्वायर माइनस 4 में एक टर्म इसका y स्क्वायर है और सेकंड टर्म इसका 4 है। सो इन सब एग्जांपल्स में टू टर्म्स हैं। सो अगर पॉलिनोमियल में टू टर्म्स होते हैं देन इट इज बाइनोमियल। फिर नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, हैविंग 3 टर्म्स, हैविंग 3 टर्म्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं देन इट इज ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल होता है लाइक x प्लस वाई माइनस जेड या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये ट्राइनोमियल है बिकॉज यहां पर 3 टर्म्स हैं 1 2 3, 1 2 3 और इनमें सब में ये प्लस माइनस से सेपरेट हैं या ओनली प्लस से भी सेपरेट हो सकते हैं, माइनस से भी सेपरेट हो सकते हैं, बट टर्म्स आर सेपरेटेड ओनली बाय प्लस और माइनस। तो यहां पर इसमें 3 टर्म्स हैं, दैट्स वाई इट इज ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें 4 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स, जिसमें 4 टर्म्स होते हैं। इसका एग्जांपल है x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। सो यहां पर 4 टर्म्स हैं इसमें। सो आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा बिकॉज ऑलरेडी आप 9th में भी इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स होते हैं क्वाड्रिनोमियल होते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं ट्राइनोमियल्स होते हैं, और जिसमें 2 टर्म्स होते हैं बाइनोमियल होते हैं, और 1 टर्म होता है मोनोमियल होता है। अब
नेक्स्ट है, इसके बाद होते हैं पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री, अब अगर किसी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री अगर 1 है, मैक्सिमम डिग्री इज 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 1 है देन इट इज लीनियर। 1 डिग्री होती है अगर किसी पॉलिनोमियल की, देन इट इज लीनियर। ये लीनियर होता है, लाइक 2x - 3। तो यहां पर x की डिग्री 1 है। सो एंड y + 4, कोई भी एग्जाम्पल इस टाइप से ले सकते हैं जिसमें उसके वेरिएबल की डिग्री अगर 1 होती है देन इट इज लीनियर। क्वाड्रेटिक, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है देन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हैविंग मैक्सिमम 2 डिग्री, हैविंग मैक्सिमम 1 डिग्री लीनियर, हैविंग मैक्सिमम 2 डिग्री क्वाड्रेटिक। इसका एग्जाम्पल x² - 4 y² + 2 एटसेट्रा। सो कोई भी इस टाइप के पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहां पर देखिए x² - 4 है, सो इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 है। y² + 2 है, यहां पर y की डिग्री मैक्सिमम, वेरिएबल की डिग्री 2 है। बिकॉज इस कांस्टेंट में वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, सो मैक्सिमम डिग्री क्या है, इसकी 2 है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हैविंग मैक्सिमम डिग्री 3 देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 3 है देन इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ + 2x² - 3x + 4, या x³ भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ - 9 भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर नेक्स्ट आता है इसका बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 4 होती है। हैविंग मैक्सिमम डिग्री 4 इज ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x⁴ - 16 y⁴ + 2y⁴ + 3। सो यहां पर एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं आपको कि अगर हम पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्लासिफाई करते हैं तो वहां पर डिग्री मैटर नहीं करती है कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें वहां पर उसके टर्म्स काउंट करने होते हैं। 1 टर्म में मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स क्वाड्रिनोमियल। और अगर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री क्लासिफाई करते हैं सो वहां पर हम उसकी मैक्सिमम डिग्री चेक करते हैं, उसके टर्म्स चेक नहीं करते हैं। यहां पर लीनियर में अगर उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, मैक्सिमम डिग्री 2 है वेरिएबल की पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक होगा, और मैक्सिमम डिग्री 3 है क्यूबिक होगा, और मैक्सिमम डिग्री 4 है सो बाई क्वाड्रेटिक होगा। वैसे इसके बाद की जो डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी पॉलिनोमियल हैं, बट हम यहाँ पर 4 डिग्री तक, 4 टर्म्स तक इनको स्पेसिफिक नाम से क्लासिफाई कर सकते हैं ये भी पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड मैनी मोर पॉलिनोमियल्स, और जो होते हैं 5 डिग्री और उससे 100 डिग्री वाले। सो आई होप आपको किस तरह का क्लासिफिकेशन है यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है मैक्सिमम डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल
in a polynomial is the degree of polynomial। किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है दैट इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब डिग्री का रोल क्या है? डिग्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री ये डिसाइड करती है कि उस पोलिनोमियल के कितने जीरोज पॉसिबल है, कितने रूट्स पॉसिबल है, कितने सॉल्यूशन। बिकॉज जीरो, रूट्स और सॉल्यूशन दैट इज सेम थिंग, कि किसी पोलिनोमियल के कितने जीरो पॉसिबल है ये उसकी डिग्री डिसाइड करती है। अगर लीनियर पोलिनोमियल है सो इसका 1 जीरो होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सो इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरो पॉसिबल हैं इसके, और अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज पॉसिबल है। सो पोलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री ये डिसाइड करती है कि उसके कितने जीरोज पॉसिबल हैं। और मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं। मैंने लिखा 2x + 3। सो 2x + 3 में वेरिएबल x है और x की डिग्री 1 है। सो यहां से इस 2x + 3 का जो जीरो होंगे वो ओनली 1 जीरो होगा, इसका सॉल्यूशन 1 होगा। हम जीरो और सॉल्यूशन को आगे नेक्स्ट उसमें टॉपिक में समझेंगे। फिर नेक्स्ट है लाइक x² + 2x - 3। सो इस पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम डिग्री है इसकी 2 है। सो इसके कितने जीरोज होंगे? इसके 2 जीरोज होंगे। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। सो यहां पर हम इसकी डिग्री लिख लेते हैं। डिग्री यहां पर इसकी 1 है और इसकी डिग्री 2 है। अब एक और एग्जाम्पल x³ - 9 और यहां पर इसकी डिग्री है 3। x³ क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल x है और x की डिग्री यहां पर 3 है। सो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 3 है, सो इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वो उसकी डिग्री होती है। अब आता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो क्या होता है? जीरो एक्चुअली द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल in a polynomial which satisfy, जो उसको सेटिस्फाई करता हो, या द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल which makes a polynomial equal to 0 is the zero of a polynomial। किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की ऐसी यूनिक वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर देती है या उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बना देती है, वो वैल्यू उस वेरिएबल की उस पोलिनोमियल का जीरो होती है। देखो एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझ रहे हैं इसको। जैसे अभी सपोज करो एक पोलिनोमियल p ऑफ x है x + 5। पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल इक्वल्स टू x + 5 है। अभी हमें इसका जीरो फाइंड करना है सपोज, तो हमने लिखा p ऑफ x का हमको क्या फाइंड करना? जीरो फाइंड करना है। p ऑफ x कितना है? x + 5 है। और p ऑफ x का हमें क्या फाइंड करना है? जीरो फाइंड करना। सो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं सो यहां से देखो x + 5 इक्वल्स टू 0। ये भी p ऑफ x के इक्वल है और ये भी p ऑफ x के इक्वल है। हमें x + 5 का जीरो फाइंड करना, तो x + 5 को हमने रखा जीरो के इक्वल। सो यहां से x इक्वल्स टू 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। सो x की वैल्यू जो -5 है इस पोलिनोमियल का जीरो है। कैसे है जीरो? हमने यहां पर x की वैल्यू रख दी
5 और यहाँ पर x की वैल्यू -5 रखी है, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे x को -5 और फिर यहाँ पर +5। सो यहाँ पर कितना हो गया -5 और +5 0। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यू जो -5 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। और बिकॉज ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री है, तो इसका 1 0 ही पॉसिबल है यहाँ पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो जीरो का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है। जैसे देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, जहां पर कि x वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री 1 है, a और b यहां पर रियल नंबर्स है। सो हम यहां पर एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये तो जनरल फॉर्म है इसका। जैसे यहां पर समझा हमने 2x - 4। सो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी x, जब हम इसका 0 फाइंड करेंगे, सो 2x - 4 में 2x इसका जब 0 फाइंड करेंगे तो 2x - 4 के इक्वल क्या रखेंगे हम इसमें यहाँ पर 0। सो 2x - 4 उधर शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा और यहाँ से x 4/2 = 2। सो यहाँ से 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, बिकॉज इसकी डिग्री 1 थी, सो इसका ओनली 1 0 होगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि इसका ओनली 1 0 है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो p ऑफ x था, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये p ऑफ x के इक्वल था, पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। सो यहां पर ये p ऑफ x = 2x - 4 है। सो इसका 0 कितना है, मतलब 1 0 है ओनली, बिकॉज ये लीनियर है। सो ये p ऑफ x वेरिएबल है, सो ये x एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा। यहां पर जो इसका ग्राफ होगा इक्वेशन का, वो इस x एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सो इसका मीन्स है कि इसका यहां पर 1 0 है। ये इसका ग्राफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x एक्सिस को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज इसका 0 1 है। या अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इसका 0 1 होगा, बिकॉज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू यहां पर 0 होगी। सो इसका ओनली 1 0 होगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें उसकी डिग्री 2 होती है वेरिएबल की। सो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c। सो इसका कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे p ऑफ x = 2x² + x - 3। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2 है। और जब वेरिएबल की डिग्री 2 है, सो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये यहां पर मैटर नहीं करता है कि ये नेगेटिव साइड में करता है, पॉजिटिव साइड में करता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इसको कितने टाइम x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्योंकि ये 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स इसके 2 जीरोज हैं, एक 0 यहां पर होगा और एक 0 यहां पर होगा। अब इसका थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कब पॉसिबल होता है, जब कोई ग्राफ इस x एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट करता है। जब कोई ग्राफ x एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट करता है तो फिर उसके 3 जीरोज होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। cx + d। सो इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। मैक्सिमम पावर इसकी 3 है। सो इसके 3 जीरोज होंगे। इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ।
कि ये इस एक्स एक्सिस को 3 टाइम इंटरसेक्ट करेगा, इसको ये 3 टाइम इंटरसेक्ट करेगा। देखो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम इंटरसेक्ट किया इसने इसको। सो 3 टाइम इंटरसेक्ट करने का मीन्स है कि इस पोलिनोमियल के, क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, या फिर 3 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर इसके 3 जीरोज होंगे। और अभी मैंने बताया है कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री ये डिसाइड करती है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो हम साथ साथ इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, बिकॉज ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल कब पॉसिबल होता है, जब इसके 3 जीरोज होते हैं, 3 वैल्यूज होती हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अब इसकी बिकॉज डिग्री 4 है, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई ग्राफ इसको 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है सो इसके 4 जीरोज होंगे। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है सो इसके 4 जीरोज होंगे, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। और ये जो जीरोज हैं ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं, बिकॉज इसकी डिग्री मैक्सिमम 4 है, सो इसके 4 जीरोज होंगे, या 4 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ इसको, सो इसके 4 जीरोज होंगे। अब है लास्ट में इसका जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल। जो जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, तो ये जीरो पोलिनोमियल ही कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। जैसे कि 2 है, यहां पर सपोज 2 है, तो 2 में हम लिख सकते हैं इसको 2x⁴ और इसको फिर 2 × 1, बिकॉज x⁴ का मीन्स होता है 1, सो 2 1। सो ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका ग्राफ इस तरह का होगा। सो इसको कहेंगे हम कि इसका नो जीरो है। नो जीरो मतलब कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं है, या तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा या फिर ऊपर साइड में इस तरह से बनेगा जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जीरो कैसे फाइंड करते हैं। कभी कभी ये इस टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरोज के आ जाते हैं, और वहां से हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि यहां पर जो पोलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल है उसके कितने जीरो पॉसिबल हैं। सो हमें ये देखना है कि वो कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही उसके जीरो पॉसिबल हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंट्रोडक्शन, एंड आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।